बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित। प्रशासन ने पीएमसीएच में मीडिया प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। खगड़िया में मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। पार्टी कार्यालय में हुआ गोष्ठी का आयोजन। नालंदा में युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पंचायत स्तर से लेकर गांव वार्ड तक कार्यकर्ताओं को उतारकर होगा चुनाव प्रचार। पटना में प्राचीन मंदिर से शिव पार्वती की मूर्ति हुई चोरी। चोरी को लेकर लोगों में दिखा काफी आक्रोश। आगजनी कर लोगों ने सड़कों पर किया हंगामा। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में अरुण जेटली के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि नमन किया। साथ ही इस दौरान श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान सीएम के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री संजय झा समेत तमाम नेताओं ने अरुण जेटली के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की आज 68वीं जयंती है। इस मौके पर आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली की जयंती के मौके पर पटना के कंकड़बाग के नवनिर्मित पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते की नींव रखने वाले अरुण जेटली की जयंती के मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। जन्मतिथि आज का जन्मदिन है उनका, और आज हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए हैं। और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने देश में सबसे पहले बिहार में पटना में स्वर्गीय अरुण जेटली जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। और आज ही दिल्ली के अंदर भी जो फिरोजा कोटला है, वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया जाने वाला है। अरुण जी का जो संबंध बिहार से रहा सब लोग जानते हैं। जो भाजपा जदयू का गठबंधन है, इसको बनाने में और उसको बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब बीच के दिनों में नीतीश जी गठबंधन यानी एनडीए में नहीं थे, उस समय भी उनके संबंध नीतीश जी से बने रहे और दोबारा सरकार बनवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब बात करेंगे पटना की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम के साथ में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी मौजूद रहे। आज सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आरसीपी सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे जेडीयू कार्यालय में। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती के मौके पर समस्तीपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उप समाहर्ता विनय कुमार राय ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित विद्वान, संचालक, वकील, प्रशासक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली ने देश के विकास के लिए लगातार काम किए हैं। विविध क्षेत्रों में शानदार ज्ञान और अनुकरणीय योगदान की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जन्म दिवस को बिहार में राजकीय समारोह की तरह मनाया जा रहा है। वहीं इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल उनके निधन पर की थी। वो आदरणीय पुरुष थे। संसदीय परंपरा में उनका महती योगदान था और भारत सरकार ने निर्णय किया था कि इनके जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने माल्यार्पण किया।
और कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जिला स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं इस मौके पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहने की वजह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची और वहां उन्होंने झंडा फहराया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यालय प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरखा अंकित तिरंगा का कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप और गुड्डू पासवान ने ध्वजारोहण करके किया। वहीं ध्वजारोहण के बाद तिरंगा मार्च निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने खगड़िया शहर के कई मार्गों से गुजरते हुए तिरंगा मार्च फिर से जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया पहुंचकर गोष्ठी में तब्दील किया। अपने संबोधन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान ने कहा कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी कांग्रेसी जनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति योगदान पर चर्चा करते हुए पासवान ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय रही है। स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो उस समय गठन और स्थापना हुआ था देश की आजादी के लिए हुआ था। आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि देश में जो बहुरूपीय का सरकार बन गया है और देश को विभाजन करने वाली जो सरकार है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां प्राचीन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने भगवान शिव पार्वती की अष्टधातु से बनी मूर्ति चुरा ली। आस्था से जुड़े इस मामले में लोगों ने आगजनी कर रोड जाम की और हंगामा किया। बता दें कि राजधानी पटना में चोर अब घरों के साथ साथ मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम दरवाजा स्थित बेलवरगंज इलाके का है, जहां रात में चोरों ने मंदिर के गेट का ताला तोड़कर सैकड़ों साल पुराने मंदिर से अष्टधातु से बनी भगवान शिव और पार्वती की लाखों रुपए से ऊपर की कीमत की मूर्ति चुरा ली। वहीं मूर्ति चोरी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि आस्था से जुड़े लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं। वहीं मूर्ति चोरी की सूचना मिलते ही आलमगंज थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने मूर्ति चोरी का मामला दर्ज किया और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी हम लोग उस पर एफआईआर करने की बात आई है, एफआईआर होगी और आगे जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। लोग को समझाए बुझाने से ये बात मान गए कि ठीक है सर, आगे कार्रवाई जो किया जाएगा ताकि का रिकवरी
कहाँ पर कहीं मूर्ति चोरी हुआ है? बेलवरगंज में छोटी सी मंदिर है, उसी में एक मूर्ति है, चोरी होने के संबंध बताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना सिटी से हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, लाखों रुपए के ऊपर की कीमत बताई जा रही है भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति की। इस दौरान चोरों ने इस मूर्ति पर अपना हाथ साफ किया है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? चोर तो पहले घर को ही निशाना बनाते थे, लेकिन पटना सिटी में अपराध और चोरी इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि अब मंदिर को भी चोर निशाना बनाने लगे हैं। और सैकड़ों वर्ष पुरान मंदिर में, प्राचीन मंदिर में अष्ट धातु की मूर्ति शिव और पार्वती जी की चोरी कर लिया है, जिसके विरोध में लोग सड़क जाम किए और पुलिस से मूर्ति बरामद करने की मांग किया है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों के गुस्सा होने के बाद, जाम करने के बाद मामला दर्ज किया है और पड़ताल जारी कर दिया है। जी नवीन, जैसा कि आपने बताया कि इस दौरान काफी लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लोगों को शांत करवाया है, पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। क्या इस दौरान कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है? तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और पड़ताल कर रही है। जी नवीन, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जहां चोरों ने अपना हाथ साफ किया है, चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आखिर क्या वजह है कि चोर लगातार अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? जी, मामला आनंद थाना क्षेत्र का है और वो भी थाने से 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने इस मंदिर के ताला तोड़कर अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी की है, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस की गश्ती बहुत ढीली हो गई है और पुलिस सुस्त हो गई है और चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल नवीन, लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस की भूमिका एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आखिर पुलिस कब जनता के मन में अपना विश्वास फिर से कायम कर पाएगी? इससे तो साफ पता चलता है कि पुलिस की गश्ती बहुत ढीली हो गई है। इससे तो अपना हाथ साफ कर रहे हैं मंदिरों पर। पहले तो घरों में चोरी करते थे, अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं और भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और पुलिस तो जब पता चलता है तब मौके पर पहुंचती है और फिर वही पुरानी रटी रटाई बात कहती है कि चोर जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे, लेकिन उस वक्त तो पुलिस नहीं पहुंचती जिस समय चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। शायद उस मौके पर पुलिस पहुंचती तो ये मंदिर से मूर्ति चोरी नहीं होती। जी नवीन, लेकिन पुलिस हालांकि लगातार ये बयान दे रही है कि चोर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है। आखिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं की है पुलिस ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज 6वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते आज हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था जूनियर डॉक्टर पर आश्रित होती है। ऐसे में उनके हड़ताल पर रहने से मरीजों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ा है। वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएमसीएच प्रशासन ने तुगलकी फरमान भी जारी करते हुए मीडिया कर्मियों को पीएमसीएच के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हड़ताल के बाद जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया है, लचर हो गया है व्यवस्था। उसके बाद अपने नाकामियों को छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा मीडिया कर्मियों को ही फरमान जारी किया जा रहा है। पीएमसीएच में भी एक इसी तरह की सूचना लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ तौर पे पीएमसीएच के वार्ड, आउटडोर, इंडोर, आकस्मिक, ओटी, आईसीयू एवं अन्य संवेदनशील स्थानों में कहीं भी बिना अनुमति के फोटो वीडियो खींचना एवं बनाना सख्त मना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीएमसीएच प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है ताकि अपने नाकामियों को छुपाया जा सके। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस में। तो बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहां के सभी जूनियर डॉक्टर्स अपना स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि उनके हड़ताल का आज 6वां दिन है। इस वजह से मरीजों को बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ रहा है। वहीं ओपीडी में मरीजों की संख्या घटकर आधी हो गई है। कई बड़े ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की हमारे पटना से सहयोगी अभिषेक सिंह ने। पिछले 6 दिन से बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहां के जूनियर डॉक्टर अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। पटना पीएमसीएच में भी लगातार जूनियर डॉक्टर जो हैं हड़ताल पे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। इन्हीं से हम जानते हैं क्या मांग है आप लोगों की। हम लोगों का तो पुराना ही मांग है, जो हमारा स्टाइपेंड हर एक 3 साल पर रिवीजन होना था। बिहार गवर्नमेंट का संकल्प लेटर है और लास्ट टाइम हमारा ये 2017 की जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ था। उसके अनुसार 2020 की जनवरी से स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट होना था, जो कि 1 सालों से लंबित है। और इस बीच में 1 साल के बीच हम लोग 10 से 15 बार हेल्थ डिपार्टमेंट मिलने का कोशिश किए, लेकिन हम लोगों से वो लोग मिलते तक नहीं है। हालांकि एक बार हमारी मुलाकात हुई थी प्रधान सचिव से, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका तो जेन्युइन डिमांड से पूरा कर दिया जाएगा, और इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो लाचारी में हम पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स कार्य बहिष्कार पे उतर गए। अच्छा, अभी वार्ता हुई है कि नहीं आप लोग की? अभी तक सरकार के प्रतिनिधि से अभी तक बात नहीं हुई है। वो लोग अभी तक इस मामले को सुलह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप मैं भी क्या मांगे हैं आप लोग? क्या मैंने बस स्कॉलरशिप बढ़ना चाहिए। हम लोग को जो छात्रवृत्ति है वो बढ़ना चाहिए 50 से। आप लोग कोरोना के दौरान भी आप लोग एकदम, मैंने घर नहीं गया है जब से कोरोना ड्यूटी मतलब कोरोना आया है, तो हम लोग अभी तक घर नहीं गए हैं। कभी यहाँ से कभी वहाँ कोरोना ड्यूटी लगता है, क्यों जाए घर, अपनी भी फैमिली है। लेकिन सरकार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आखिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है सरकार और आप लोग के बीच में? कम्युनिकेशन गैप क्या है, सरकार जानना मिलना ही नहीं चाहती है हम लोग से। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो जिसके वोट से वो सरकार बनाई है, लेकिन उसको चाहता ही नहीं कि वो ठीक हो। अगर वो चाहती तो हम लोग को स्कॉलरशिप वो दे देता, हम लोग बाहर चले जाते और ड्यूटी हो जाते। पर वो चाहती नहीं, वो हम ही लोग को बदनाम करे, डॉक्टर नहीं कर रहा इलाज, डॉक्टर नहीं कर रहा इलाज। आप लोग के हड़ताल पे चले जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। एकदम, आप देख सकते हैं ना, आप तो देख ही सकते हैं कि पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट डी भी कर रहे हैं। हम लोग को अंदर जाने का अलाउ नहीं है। आप लोग को भी रोक दिया गया है। आप बताइए, मीडिया कर्मी जो स्वतंत्र होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जब आपको रोक सकता है, ये तो तानाशाही हुआ ना जी। जो सुशासन कहते हैं नीतीश जी, जबकि वो टेक्निकल खुद व्यक्ति है, उनको तो टेक्निकल फील्ड को सोचना चाहिए कि टेक्निकल फील्ड में क्या होता है, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पूरे बिहार में आप लोग की संख्या कितनी है? कितनी होगी? 10 से 1500 और इंटर्न्स भी 10 से 1500, मतलब टोटल 3-4 हजार के आसपास हम लोग हैं। तो टोटल 3-4? हाँ। तो आप देख सकते हैं लगातार सरकार और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में वार्ता चल रही है, लेकिन वार्ता अभी सफल नहीं हो पाई है। और जूनियर डॉक्टर जो है अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पे हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे नवादा की, जहां सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत हो गई। बता दें कि वहीं बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजा गया है। बता दें कि नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के हुड्राही मोड़ के पास टेम्पो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर से
3 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को पावापुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बता दें कि नवादा जिले के अकबरपुर के फतेहपुर मोड़ की ओर से टेम्पो नवादा की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना में टेम्पो पर सवार एक महिला की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 महिला की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। वहीं एक बच्चा, एक महिला और चालक समेत 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। मुराही मोड़ के पास जो है एक ट्रक जो है उसको धक्का मार दिया है NH 31 पे, जिसमें 3 महिलाएं जो है मृत हो चुकी है और 4 गंभीर रूप से घायल है। जिसमें मृत महिलाएं में 2 हमारे पंचायत की नमदारगंज की है, एक आंगनबाड़ी सेविका है और एक उनके बगल गिर की महिलाएं हैं जो किसी कार्य के लिए अकबरपुर गई थी। घायल में स्थिति कैसी है? घायल का भी बहुत स्थिति नाजुक है, उसका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन हालत उसका भी बहुत गंभीर है। मुजफ्फरपुर नगर थाना का तिरहुत रेंज आईजी ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर उन्होंने अपराध नियंत्रण और लंबित केसों को तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए। बता दें कि तिरहुत क्षेत्र के आईजी गणेश कुमार एसएसपी, सिटी एसपी और नगर डीएसपी के साथ थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं मौके पर आईजी गणेश कुमार ने कहा कि पेंडिंग केसों का जल्द निराकरण किया जाए, जिससे आम जनता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इससे अपराध नियंत्रण में भी काफी मदद मिलेगी। डीएसपी और थाना के सभी अधिकारी हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लंबित कांड है उसमें शीघ्र उसका निष्पादन किया जाए ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके और इससे अपराध नियंत्रण में भी काफी मदद मिलेगी। पेंडिंग केसेस कम होंगे तो जो नए केसेज होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से होगा। जो भी पेंडिंग केसेज हैं उसमें टाइमली एक्शन हो। अगर वो गिरफ्तारी के लिए लंबित है तो गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन को सही ढंग से पूर्ण किया जाएगा। डिस्पोजल को लेकर हम लोग सभी कटिबद्ध है। और नालंदा जिले के नालंदा खंडर के पास युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सनी पटेल के नेतृत्व में बैठक की। वहीं बैठक का मुख्य मुद्दा आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने और अपने जनप्रतिनिधियों को जिताने का था। इस दौरान युवा जेडीयू जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि युवा जेडीयू पंचायत स्तर से लेकर गांव वार्ड तक अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारकर उसे जिताने का काम करेगी, जिससे जेडीयू को मजबूती मिल सकेगी। साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई भी दी गई। जनता दल यू के बैनर तले गांव स्तर पर बैठक कर रहे हैं और लगातार बैठक जारी है युवा जदयू का। आज विनय कुमार सिंह जो इस गांव के निवासी हैं और ये हमारे संगठन में युवा जदयू के जिला महासचिव के पद पर है और हम लोग का उद्देश्य है कि 2021 ईस्वी में जो पंचायती राज का चुनाव होना है उसमें हम लोग का युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में वार्ड स्तर का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, मुखिया का चुनाव, सरपंच, जिला पार्षद, पंच, जितने भी पंचायती राज में पद है उस पर हमारे संगठन के साथी चुनाव लड़ेंगे। और अगली खबर मोकामा से है, जहां कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की पीएम की घोषणा गोस्वरी प्रखंड में भ्रष्टाचारियों की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रखंड में सभी डीलरों ने गरीबों का फ्री अनाज खुद ही निवाला बना लिया। वहीं गरीबों को अनाज नहीं मिलने पर कई पंचायतों में हंगामा भी हुआ। प्रखंड के कुम्हारा, तारतार, गोसाई गांव सहित कई पंचायत में नवंबर महीने का मुफ्त अनाज काला बाजार में बिक्री कर दी गई। इधर ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए गोस्वरी अंचला अधिकारी उमेश शर्मा ने शिकायत पर गहन जांच की और डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि इस मामले में अधिकारियों के कड़े तेवर से कई डीलरों पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। इस संदर्भ में हमें पब्लिक पिटीशन मिला था, जांच करने के लिए मैं पब्लिक पिटीशन के आधार पर गया। वहां पे स्थानीय लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के उपरांत ये पाया कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को राशन दिया जा रहा था। फ्री का राशन कार्ड वाला संदर्भित जो था उसमें भी हमने बात किया कि क्या आपको मिला है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हुआ है। तो हमने उनसे जो डीलर थे, संबंधित डीलर थे, उनसे ये बात कही कि आप जिनको भी राशन वितरण करना है दोनों ही राशन वितरण कीजिए
और उनको बता दिया है। और इस संदर्भ में हमने उनसे एक स्पष्टीकरण भी पूछ लिया है कि आखिर क्यों नहीं, कुछ लोगों का अगर शिकायत है तो आखिर उनके शिकायत को पूरा किया जाए। और इस संदर्भ में हमने उनसे स्पष्टीकरण की मांग किया है। स्पष्टीकरण का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, जवाब आते ही उस पर देखा जाएगा क्या किया जाना है। तिरमाहान पंचायत में तिरमाहान गांव के 2 डीलर छोटन पासवान एवं दीक्षा कुमारी के द्वारा आम उपभोक्ता बिहार के जो सरकार के द्वारा राशन देने का जो घोषणा किया था कि जून से नवंबर माह तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा कोरोना महामारी को मद्देनजर देखते हुए, तो नवंबर माह का गल्ला जो आया उसमें सभी उपभोक्ता को मात्र 1 गल्ला दिया जाता है कि जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है पैसा पर वो गल्ला देता है, और जो फ्री का गल्ला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन वो किसी भी उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा है। और अगली खबर समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव से है, जहां व्यवसायी की हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय स्थित पटेल चौक के पास आगजनी कर सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे और पुलिस के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या के 16 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। जमीन विवाद में उसको कांटा हटाने के लिए साजिश 15-20 दिन से साजिश करके और बाहर से भी शूटर मंगाया था और अपने लाइनिंग करके इसका नाम पड़ेगा और उसको गोली मारा गया है, 6 गोली मारा गया है। ये भोजपुर गांव वार्ड नंबर 11 पश्चिम टोला का मामला है, सराय रंजन थाना अंतर्गत। इसमें केदारनाथ झा है, उनको कल रात में अभियुक्तों के द्वारा गोली मारी गई है मुर्गी फार्म के अंदर में। उनकी बहू के द्वारा आवेदन दिया गया है जो उनके बगल की गांव के ही है, उनपे जिनसे पुराना जमीन का विवाद को लेकर अन्य बिंदुओं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस। नमस्कार।